दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी तो आप सबको ये बात पता ही होगा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका डेट भी तय कर दिया गया है। चुनाव दो चरण में होगा। पहला होगा 6 नवंबर को और दूसरा होगा 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। और इस विधानसभा के चुनाव में जो कि बिहार में होने वाला है, इसमें जितने भी अलग अलग पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही में लालू राज के बारे में आप जरूर सुने होंगे। और जिनका एज 20 से 25 साल से कम है या फिर उसके आसपास में है, वो ठीक से लालू राज को नहीं समझ पाएंगे। हालांकि बताने वाले आपको बताए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको एकदम सटीक जानकारी के साथ, एकदम सटीक प्रूफ के साथ अगर आपको नहीं बताएंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। ये हवा में रहेगी बातें, ये मतलब अंदाजा पर बातें रहेंगी, हवा में बातें रहेंगी। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एकदम सटीक प्रमाण के साथ आपको पता चल जाएगा कि लालू राज में कैसा था, लालू राज में बिहार का क्या हाल था। सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी बिहार के लोग होंगे और कितने के माता पिता जो कि बिहार के बाहर चले गए होंगे और वहीं पे रहते होंगे, तो कहीं ना कहीं आज भी लालू राज से वो प्रभावित होंगे ही होंगे। तो अब आप कहेंगे कैसे बातें कर रहे हो यार? मैं एकदम बिल्कुल सही बातें कर रहा हूं। लालू राज की दास्ता बोलकर समझाने से नहीं समझाया जा सकता है। दास्ता का वो जख्म है, जब उस जख्म को मैं बताऊंगा और उस जख्म को जब हर बिहारी जब अनुभव करेंगे, हर बिहार के लोग जब अनुभव करेंगे, तब उनको पता चलेगा, तब उनको समझ में आएगा कि वास्तव में उस वक्त कितना बड़ा बड़ा जख्म मिलता था। आप सभी लोग एक चीज नोटिस करिए, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आप बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चले जाइए। वहां पर अगर पिता का टाइटल अगर सिंह है तो बेटे का टाइटल भी सिंह होगा, पोते का टाइटल भी सिंह होगा। अगर पिता का टाइटल जादव है तो बेटे का टाइटल भी जादव होगा और पोते का टाइटल भी जादव होगा। अब इसी के साथ में आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध जो टाइटल है वो है साहू। तो अगर पिता का टाइटल साहू है तो बेटे का भी टाइटल साहू होगा और फिर पोते का टाइटल भी साहू होगा। उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं मिलेगा आपको। उसी तरीके से आप साउथ इंडिया में चले जाइए। वहां पर अगर पिता का टाइटल रेड्डी है तो बेटा का टाइटल भी रेड्डी ही होगा और फिर पोते का टाइटल भी रेड्डी ही होगा। उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होगा। लेकिन क्या आपने इस चीज पर कभी गौर किया है? अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो ये बात कभी देखें, ये बात सोचे हैं कभी कि अगर पिता का टाइटल भगत है तो बेटा का टाइटल प्रसाद हो जाएगा, पोता का टाइटल पाल हो जाएगा। मतलब कि चेंज होते रहता है। कभी जादव से राय हो जाएगा और यहां तक कि अगर पिता का टाइटल भगत है तो बेटे का टाइटल राणा हो जाएगा, कभी भारती हो जाएगा। बहुत सारे चेंजेस होते थे। पिता का टाइटल कुछ और है तो बेटे का टाइटल कुछ और, पोते का टाइटल कुछ और। मतलब कि टाइटल में तो हमेशा चेंज होते रहते थे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी व्यवस्था केवल आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। जो लोग बिहार में रह रहे हैं वो इस चीज पर गौर करिएगा, और जो लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके पूर्वज बिहार में रहते हैं और वो कहीं और बाहर जाकर के रहने लगे बिहार से बाहर, तो उनके टाइटल में भी देखिएगा आप, उनके टाइटल में भी डिफरेंट नजर आएगा। तो ये डिफरेंट क्यों था? मैं आपको बता दूं कि लालू राज में इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया था, और जब करप्शन बढ़ जाता है तो पुलिस वाले ढीले पड़ जाते हैं, वो अलग अलग जगह फंस जाते हैं और वो ऐसे कामों में लग जाते हैं कि या तो वो काम किसी भी राजनेता के द्वारा कहा गया काम हो, और नहीं तो फिर वो ऐसे कामों में फंस जाते हैं जहां से 150 मिल जाए, इस तरीके के कामों में फंस जाते हैं। तो उस वक्त करप्शन इतना हाई लेवल पर होने के कारण वहां पर अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ गई थी। अब अपहरण जैसी घटनाएं क्यों बढ़ता है? क्योंकि पुलिस वाले का ध्यान इस ओर नहीं रहता है, उसका ध्यान कहीं और रहता है। अब कोई टपक से मैसेज करेगा कि भैया अपहरण जैसी घटनाएं उस वक्त बड़े बड़े लोगों के बच्चे का होता होगा, हम तो साधारण से लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस टाइप का बात अगर आपके दिमाग में घुसा है और इस टाइप का बात अगर आपके दिमाग में गूंज रहा है, तो आप उस बात को अपने माइंड से तुरंत निकालिए और इतना दूर फेंक दीजिए, इतना दूर फेंक दीजिए कि वो बात फिर से आपके दिमाग में प्रवेश न करे। जी हाँ दोस्तों, सही बात बोल रहा हूं, इतना दूर फेंक दीजिए कि फिर वो बात आपके दिमाग में प्रवेश न करे। बिहार में अपहरण का कोई पैटर्न या कोई नियम नहीं था कि अगर किसी बच्चे को अगर अपहरण करें तो 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की मांग करें, डिमांड करें। ऐसा नहीं था। बिहार में अपहरण का मामला, अपहरण का इतना लेवल गिर गया था कि 10,000, 5,000, 1,000, 500, 100 रुपए तक के लिए लोग अपहरण करते थे। इतना अपहरण का मामला चरम पर पहुंच गया था। और बिहार के कई कई क्षेत्रों में आपको बता दूं
कि 50 रुपए के लिए सीधे गोली मार दिया जाता था। और कई लोग पूछते थे कि भैया इतना में तो आपका गोली का दाम भी, इसका गोली का दाम भी इससे ज्यादा है। तो क्या कहते थे कि मारेंगे तो दहशत बढ़ेगा, और जब दहशत बनेगा तो मार्केट में मेरा डिमांड बढ़ेगा। ये लालू राज में बिहार की स्थिति थी। और मैं आपको बता रहा हूं, चंपारण और उसके आसपास के क्षेत्रों में बस मछली और चावल की पार्टी के लिए अपहरण कर लेते थे। इतना ज्यादा अपहरण का लेवल गिर गया था। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि लोग टाइटल क्यों बदल देते थे। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी तरीके से बात समझ जाएंगे कि लालू राज में क्या था। लालू राज में क्या था कि जो अपहरण करता होता था वो पहले से डिसाइड कर लेता था कि अपहरण किसे करना है और कितना लेना है, और जिसको अपहरण कर रहे हैं उसकी हैसियत क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी पिता का टाइटल अगर भगत है और वो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, ठीक, अब वो बहुत बड़ा उद्योगपति है और अपने बेटे का टाइटल भी अगर भगत रख दिया तो अपहरणकर्ता को उसे उठाने में, मतलब चूज करने में परेशानी नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उस वक्त इतना मोबाइल का प्रचलन नहीं था, फोटो का प्रचलन नहीं था, लोग नाम से ही पकड़ते थे कि किसे उठाना है किसे नहीं उठाना है। तो अगर किसी पिता का टाइटल अगर भगत है और लखपति या करोड़पति है, तो अगर वो अपने बेटे का टाइटल अगर भगत रख दिया तो अपहरणकर्ता उसे तुरंत उठा लेंगे। तो उसे बचने के लिए अपने बेटे का टाइटल क्या रख देगा, पाल रख देगा, प्रसाद रख देगा, ताकि कंफ्यूजन हो। और जब उसके बाद में अपहरणकर्ता आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसे उठाना है किसे नहीं उठाना है, और वो बिना मतलब के दूसरे को उठा करके लफना फंसना नहीं चाहेगा कि दूसरे को उठा करके ले जाए, तो बेमतलब और लफना फंसना नहीं चाहेगा। और उसी तरीके से कम हैसियत वाले भी लोग थे, 1000-2000 वाले भी अपहरणकर्ता होते थे। और अगर आप ये बात सुने होंगे, कई कई लोग सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन वही जो अगर गाड़ी या फिर साइकिल अगर पंक्चर हो जाता है तो पंक्चर बनाने के लिए जिस लिक्विड को उस पर गिरा करके, मतलब कि उसको साटते पंक्चर को बनाते हैं, उस लिक्विड में क्या होता है, नशीला होता है वो लिक्विड। तो उसके लिए भी कई कई लोग चोरियां करते थे। तो बिहार में अपहरण इतना गिर गया था, इतना ज्यादा गिर गया था कि लोग उसके लिए भी अपहरण करने लग जाते थे कि उठा लो 150 मिल जाएगा। तो उससे बचने के लिए लोग अपने नामों के टाइटल में चेंज करने लग गए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज का जड़ भी बिहार का लालू राज ही था। और इसके बाद में आपको बता दूं कि एक समय में बिहार राज्य में एक प्रथा का प्रचलन चला था कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनकी जो पत्नियां होती थी, और उनके ऊपर अगर बड़े बड़े नेताओं का और बहुत तगड़े जब रसूदारों का जब नजर पड़ता था तो उनकी इज्जत सलामत नहीं बचती थी। इतना अति होता था लालू राज में। और मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि लालू राज में बिहार में क्या था। और अगर आपका उम्र 30 से 35 वर्ष का है तो आपको याद होगा कि शाम को जब 5 बजते थे तो लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। लोग नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि लोगों को पता था कि अगर हम जाएंगे तो हमें लूट लिया जाएगा। अब कोई बाहर से कोई लोग आता था तो स्टेशन पर अगर उसे आते आते अगर शाम हो जाती थी तो उसे रात स्टेशन पर ही गुजारना पड़ता था। वो घर नहीं जा पाते थे क्योंकि उसे पता था कि अगर हम जाएंगे तो हमें लूट लिया जाएगा। और आपको बता दूं कि कई कई लोग तो ये बात बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को आवाज दी है, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको आवाज दी है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जनाब। अगर आप निष्पक्ष होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखिए, लेकिन अगर आप लालू यादव का जड़ सपोर्टर होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस यहीं तक रहने दीजिए, इससे आगे मत देखिए, क्योंकि अगर इससे आगे अगर आप देखेंगे तो आपको दिल को ठेस पहुंचेगा। देखिए मैं बता रहा हूं कि सच्चाई क्या था। सच्चाई ये था कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो अधिकारों की जो बात की गई थी वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में इसका वर्णन है। और इसको लेकर के आपको बता रहा हूं कि इस चीज का जो कड़ाई के साथ हमारे देश में लागू 1990 में हुआ था। इस चीज को लेकर के मतलब जो पिछड़ा वर्ग के जो अधिकारों को लेकर के जो नियम जो कानून था वो 1990 में बहुत कड़ाई के साथ पूरे देश में लागू हुआ। अब देखिए, और उसी वक्त लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब देखिए यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी के जो कार्यकर्ता थे वो बहुत ही चालाकी के साथ क्या किए, फैला दिए। इसका क्रेडिट लालू प्रसाद यादव जी को देते हैं। अब जहां जाते वहां बताते कि लालू प्रसाद यादव जी ने देखिए क्या किए हैं, दलितों के लिए आवाज उठाए हैं, दलितों का अधिकार दिए हैं। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, गांव गांव में पेपर नहीं जाते थे, लोगों को न्यूज नहीं मिलता था, मतलब इतना जो न्यूज चैनल है सब नहीं था। तो इसका फायदा उठाकर लालू प्रसाद यादव जी के जो कार्यकर्ता थे वो कहीं पर भी रैली में जाते थे, कहीं भाषण में जाते थे तो सीधे बोलते थे कि देखिए लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों को आवाज दी है।
लेकिन सच्चाई बात कुछ और है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा, और जो मैंने बताया क्या ये बात आपको पहले पता था? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।